हाय गाइस, जॉन जोसा काउंसलिंग के काउंसलिंग प्रोसेस में जिस तरह का बदलाव देखने को मिला कि जोसा ने पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को 18 जून से 22 जून तक एक्सटेंड कर दिया। हालांकि यह मिस्टेक कहीं ना कहीं जोसा की रह गई कि उन्होंने बोर्ड के रिजल्ट प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किए, कई सारे बोर्ड्स की टॉप 20 डिक्लेयर नहीं करी और बहुत सारे बच्चे डिलेमा में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए और इस वजह से जोसा को इसकी डेडलाइन को 22 जून करना पड़ेगा, जो कि पहले 18 जून थी पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग। कारण सबसे बड़ा ये होता है कि पहले ही राउंड में 95% बच्चों को सीट का अलॉटमेंट होता है, बाकी तो 5% सीटों में अलॉटमेंट 1% 2% कर करके हर राउंड में होता है और सबसे लास्ट राउंड में चेंजेस ज्यादा आते हैं। अब जोसा ने कितनी ही चालाकी से इस काउंसलिंग के शेड्यूल को मैनेज करा, वो सबसे पहले आपको बताता हूं कि भाई जोसा ने एक चकमा दे दिया सारे स्टूडेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा हमने 4 दिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग को तो एक्सटेंड कर दिया पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को, लेकिन आगे के राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में उन्होंने डेटों को कितना चालाकी से कवर किया जरा बता देते हैं। पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग सबसे पहले 18 जून को थी, उसको बढ़ा करके 22 जून किया गया। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जो पहले 21 जून को होना था और सेकेंड राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस 27 जून को फिनिश होना था, जो कि 7 डेज में था। अब वो 25 जून को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा और 1 जुलाई तक सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि 7 डेज का टाइम है। सेकेंड राउंड तक तो 7 डेज के टाइम में ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम को सेम रखा गया है, हालांकि दिन आगे चले गए 4 दिन। अब बात करें भाई थर्ड राउंड का अलॉटमेंट पहले 28 जून को आना था और उसके लिए 3 जुलाई तक का अलॉटमेंट में ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया था, यानी थर्ड राउंड में 7 डेज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया था। लेकिन अब थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट आपका 2 जुलाई को आएगा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए 5 जुलाई का टाइम दिया गया, यानी 4 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन यहां पर सेव कर लिए गए हैं ताकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जो पहले फर्स्ट राउंड के अंदर 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था उसको थर्ड राउंड में यहां पर 3 दिन में कवर कर लिया, क्योंकि 2 जुलाई को अलॉटमेंट आएगा और 5 जुलाई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, जो कि केवल 4 दिन का टाइम मिल रहा है, पहले 7 डेज का टाइम दिया था। अब इसके बाद बात करें तो फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट 4 जुलाई को पहले आना था और 9 जुलाई तक रिपोर्टिंग थी, यानी 6 डेज का टाइम दिया था। अब फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट आपका 5 जुलाई को आएगा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग 6 जुलाई को आएगा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए 10 डेज का टाइम दिया गया है, यानी अब पहले 6 दिन का टाइम दिया गया था, अब 5 दिन के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है, 1 दिन यहां बचा लिया। थर्ड राउंड के अंदर 3 दिनों को सेव कर लिया और फोर्थ राउंड के अंदर 1 दिन को सेव कर लिया। फिफ्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट पहले 10 जुलाई को आना था, जिसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 15 जुलाई यानी 6 डेज का टाइम दिया था। अब फिफ्थ राउंड का ऑनलाइन रिपोर्टिंग 11 जुलाई को आना है और उसके लिए 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, यानी अब फिफ्थ राउंड में फिर 1 दिन को सेव कर लिया। पहले 6 डेज के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग थी, अब 5 डेज के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, तो जो 4 से 5 दिन का गैप हुआ था उसको इन्होंने थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड में कवर कर लिया। और क्या आप जानते हैं 6 राउंड को एज इट इज ही रखा गया, क्योंकि गैप जो पहले दिया गया था एनटीए की जोसा की मिस्टेक के कारण 16 जुलाई को पहले अब जो है 6 राउंड का अलॉटमेंट आना था और 22 जुलाई तक आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग लास्ट राउंड की रिपोर्टिंग थी। अब आपका 6 राउंड एग्जैक्टली वही टाइम कर दिया गया है, वही डेट कर दी गई है कि 16 जुलाई को आपका 6 राउंड का अलॉटमेंट आएगा और 22 जुलाई तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी बड़ी ही चालाकी से जोसा ने जो 4 से 5 दिन का टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग में पहली ऑनलाइन रिपोर्टिंग की लास्ट डेट के अंदर एक्सटेंड किया था, क्योंकि बोर्ड्स के रिजल्ट की टॉप 20 परसेंटाइल डिक्लेयर नहीं करती, जिस कारण से बच्चे ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अपने डॉक्यूमेंट को एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा नहीं दिखा पा रहे थे, उसको जोसा ने बड़ी ही चालाकी से थर्ड राउंड में 3 दिन, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड में 1-1 दिन यानी 5 दिन वहां पर कवर कर लिए और लास्ट राउंड का अलॉटमेंट एग्जैक्टली 16 जुलाई को वापस दे दिया और 22 जुलाई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी। इससे अच्छा तो ये होता कि आपने जो डेटे बढ़ाई थी ऑनलाइन रिपोर्टिंग में, उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये होता कि आप बच्चों को चॉइस फिलिंग के लिए 9 दिन की जगह 15 दिन का टाइम देते, जो कि आप पहले कभी दिया करते थे। लेकिन 3 से 4 दिन में आपने 3 से 4 साल में पिछले आपने गड़बड़ी कर दी, केवल 9 दिन का टाइम बच्चों को चॉइस फिलिंग के लिए आप देते हैं, जो कि काफी कम टाइम होता है। तो जोसा से ये रिक्वेस्ट है कि यार ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह प्रोसेस तो बढ़ाने से, डेट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिपोर्टिंग में जो पहले चॉइस फिलिंग का टाइम था वो जरूर आपको बढ़ा देना
करना चाहिए अगले सालों में। इस तरह के काम करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो 6 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग है उससे कहीं ज्यादा अच्छा था आप 4 राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हो, फिर 5 राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको जो मिलना है वो पहले राउंड में मैक्सिमम मिलता है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में तो अपग्रेडेशन की प्रोबेबिलिटी कम होती है, लास्ट राउंड में अपग्रेडेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में जिस तरह की चालाकी से जोसा ने पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में 5 दिन बढ़ा दिए उसको बाद में कवर कर लिया, क्या ये आपको ठीक लग रहा है? विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।